अब कहीं ना कहीं शक तो मुझे भी होने लगा है कि जिस हिसाब से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पेपर इतना अच्छा गया, सर हर एक चीज सही से लिख के आए, कम से कम मेरा हर हालत में इंग्लिश में या मैथ में या बायोलॉजी में इतना मार्क्स तो बनना ही था, लेकिन सर बहुत कम मार्क्स आया। या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इस सब्जेक्ट में उतना अच्छा पेपर नहीं गया था, फिर भी मार्क्स भर भर के मिला है सर, और जिस सब्जेक्ट में अच्छा पेपर गया था उसमें मार्क्स ही नहीं मिला सर। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि पूरा अपना घर पे आकर के जोड़ चुके थे कि मेरा हर हालत में 85% पार रहेगा। ऐसे स्टूडेंटों का परसेंटेज करीबन 70 पे, 65 पे, 75 पे आकर अटक गया। कमेंट बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, उससे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों का 3-4 तरह के सवाल हैं कि सर मार्क्स कम क्यों आया, या फिर सर मैं 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या करूं, या फिर सर सही लिखने पर भी मार्क्स क्यों कम आया। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादातर सवाल स्टूडेंटों का ये है कि सर हमने सही लिखा था फिर भी मार्क्स कम क्यों आया। जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एक सवाल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉपियां हैं जिनमें देखा जाए तो सीक्वेंस में, सीरियल वाइज से इंग्लिश में सभी को 75 नंबर दिए गए हैं। इंग्लिश में कितने नंबर दिए गए हैं? सभी को 75 नंबर। अभी यहां पे आपको व्हाट्सएप, यहां पे अभी आपको व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। यहां एक बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे क्लास में करीबन 12 से 13 बच्चे हैं 12th के, जिनका लगभग बायोलॉजी में सबका 52 नंबर यानी 52 नंबर। अब सभी का सिमिलर नंबर कैसे आ सकता है? तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हमको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो नहीं हुई है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, हमें आगे क्या करना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, आपने अपने तरफ से जितना मेहनत किया, जितना अपना एफर्ट लगाया कि हाँ मैं बेहतर कर सकता हूं या कर सकते हो, आपने उस हिसाब से किया। बहुत लोगों को उनके मुताबिक मार्क्स मिला, बहुत लोगों को उनके मेहनत के हिसाब से अच्छा मार्क्स मिला, बहुत लोगों को जिन्होंने मेहनत नहीं किया उनको भी अगर अच्छा मार्क्स मिल गया तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन जो बच्चे मेहनत किए और उसके हिसाब से उनको मार्क्स नहीं मिला, उनको कहीं ना कहीं शक है, या उनको कहीं ना कहीं अगर दिक्कत हो रहा है कि सर वाकई में मेरा मार्क्स कटा है, पूरी तरह से अगर उनकी अंतरात्मा कह रही कि सर कहीं ना कहीं मेरे पेपर में सही चेकिंग नहीं हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है, केवल और केवल देखिए बच्चों एक ही रास्ता है आपके पास। अगर आप सोचेंगे कि आपको हम लोग कितना भी सवाल खड़ा कर दे, कितना भी सवाल उठा दे, हम जैसे न जाने कितने टीचर सवाल उठा दे, लेकिन मार्क्स आपका वैसे डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे आपके पास 2 ही ऑप्शंस मिलेगा, या तो आप उस सब्जेक्ट का दोबारा फॉर्म भर के दोबारा पेपर दीजिए, समझ रहे हो, हाँ, या फिर आप कॉपी को रीचेक कराइए, जैसा कि मैंने पूरी डिटेल में इस वीडियो में बता दिया, थंबनेल आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका मार्क्स सही है, बस मार्क्स सही से दिया नहीं गया है, आपको अगर लगता है कि आपने सही लिखा है, बेहतर लिखा है, तो मेरी बहन, मेरे भैया, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आप सवाल खड़ा कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन मेहनत का नहीं है। आप साल भर अगर दिए हो, साल भर अगर अच्छे से मेहनत किए हो, आपने एक सपना सजा के रखा है कि बेहतर परफॉर्मेंस करना था मुझे, अच्छा मार्क्स लाना था मुझे, या फिर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था जिसमें आपने बेहतर फोड़ के आया बोर्ड एग्जाम में, फिर भी आपका मार्क्स उसके मन मुताबिक नहीं मिला, आपके मन मुताबिक, तो आपका सवाल उठाना लाजमी है। आप मेरे भाई सवाल उठा सकते हो, समझ रहे हो? तो मैं आपको सीधे सीधे राय देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था, तो आप कॉपी को रीचेक कराने पे फोकस करना, कॉपी को दोबारा चेक करा सकते हो। उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस जगह पे जाके भरा जाएगा, कौन सा वेबसाइट पे जाकर के आप करोगे फॉर्म फिलअप, यहां पे आपको थंबनेल दिख रहा है, वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और रही बात, अगर जिसको लगता है कि नहीं सर मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुका हूं, ठीक ना, मेरा मार्क्स सब में ठीक है, 1 सब्जेक्ट में मैं लटक गया, अब क्या करूं? तो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आप 1 साल अब दोबारा मेहनत करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यूपी बोर्ड ने आपको कंपार्टमेंट यानी एक तरह से कह लीजिए दोबारा पेपर देने का मौका दिया है। ऐसा भी नहीं कि साल भर लगेगा। आप फॉर्म भरिए, 1-1.5 महीने में तुरंत, कुछ दिनों आप फॉर्म भरिए, कुछ दिनों बाद आपका पेपर होगा, और जून, जुलाई या अगस्त तक, जुलाई या फिर अगस्त तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है जो अभी मैं थंबनेल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल अफसोस करने वाली बात नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा, एक जरूर अंत में बात कहूंगा कि कोई भी रिजल्ट का मार्कशीट, चाहे वो 90% वाले हो, चाहे 80%, चाहे 70% या 60% वाले हो, ठीक है, जिन्होंने जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से मार्क्स आया है। फिर भी मैं एक बात बताता हूं कि ये रिजल्ट आपकी पूरी करियर तय नहीं करेगा। रिजल्ट केवल और केवल आपके मेहनत का एक कह लीजिए कि फल है। ठीक है, आपने जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से आपको उसका फल मिला है। ठीक है, अब आपको आगे के लिए सोचना है बच्चों, आगे के बारे में सोचना है बच्चों कि 12th के बाद क्या करें।
ट्वेल्थ के बाद समझ अगर नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब तो रिजल्ट भी आ गया है, अब आपके पास कुछ ही महीने बचे हुए हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप एडमिशन लोगे या फिर कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक है, बहुत लोग एसएससी की तैयारी करने चल जाएंगे, बहुत लोग रेलवे की तैयारी करने लगेंगे, बहुत लोग पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक या फिर नीट, जेई या फिर बहुत सारी चीजों की तैयारी करना शुरू करेंगे। तो जिनको अगर लगता है कि सर मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जिनको लगता है कि सर मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, मुझे सही तरीका नहीं पता चल पा रहा है कि मैं जिस हिसाब से हूं, मेरी जिस हिसाब से पढ़ाई है, तो उसके हिसाब से मुझे कौन सी कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी फील्ड में कौन सी लाइन में जाना चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर अगर वाकई में आप डाउटफुल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करो, मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं शुरू में क्या बोला था याद है ना, पेपर हो जाने के बाद भी आपके विजय भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला था कि नहीं कि आपके विजय भैया आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो, हमेशा आपके साथ रहेंगे, समझ रहे हो। तो हम उस टाइप के नहीं है बच्चों, ठीक है। अब याद रखिए, जो अच्छा परसेंटेज लाया है बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, उनके घर में खुशियों का लहर होगा। लेकिन जो अच्छा परसेंट नहीं लाए, जो थोड़ा बहुत कम लाए, या जो निराश है, हताश है, परेशान है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनके साथ आपके विजय भाई आपका बड़ा भाई बनकर के खड़ा रहूंगा, हूं हमेशा रहूंगा, समझ रहे हो। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो मेरा नंबर ले सकते हो, आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमेशा आपके भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई रहे या ना रहे। मैंने शुरू में ही बोला था कि कुछ भी हो जाए हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलूंगा, खड़ा रहूंगा। बस आप ऐसा काम करो, ऐसा बेहतर करो जिससे मां बाप आपके काम को लेकर के खुश रहे। अगर आपसे कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत की वजह से आप मार्क्स नहीं भी ला पाए, ठीक है, तो अब फोड़ो, अब जो भी स्टार्ट करो, यहीं से उठो खड़े हो जाओ, अब दहाड़ो, समझ रहे हो। यही पूरी जिंदगी नहीं है ट्वेल्थ बच्चों। आपको अगर लग रहा है कि ट्वेल्थ हम अगर 90% ला लिए तो हम सक्सेस हो गए, बहुत से ऐसे भी बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, जो 90% लाने वाले भी सक्सेस नहीं है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट दिखा दूंगा जो 60%, 65% लाने वाले भी बच्चे आगे जाकर के सक्सेस हो जाते हैं। इसका मतलब सक्सेस में परसेंटेज मैटर नहीं करता, सक्सेस में केवल और केवल मैटर करता है तो वो है आपका कंसिस्टेंसी, वो है आपका जी तोड़ मेहनत, और किसी काम के प्रति आपके अंदर आग पैदा होना, आपके अंदर जुनून पैदा होना, तब फोड़ के दिखा दोगे। कोई भी दुनिया का काम हो, कोई जरूरी नहीं है आपका अगर किसी से 5%, 10% कम भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करियर पूरी खत्म हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर फेल भी हो गया होगा, अगर कोई ट्वेल्थ में फेल भी हो गया होगा, लग रहा है कि मेरी अब करियर खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरे घर वाले डांट रहे हैं, तो मैं एक बात बता देता हूं, जरा आप खुद सोच के देखो, बड़े बड़े पद पे रहने वाले बहुत से ऐसे हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं है फिर भी सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब सक्सेस का मंत्र केवल और केवल टॉपर बनना, या सक्सेस का मंत्र केवल और केवल अच्छा परसेंटेज ला देना ही नहीं है, लगातार मेहनत करना है, समझ रहे हो। इसलिए बिल्कुल निराश मत होना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। तो सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर आपको जिस चीज में दिक्कत हो रहा है उस चीज के बारे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए या तो रीकॉपी चेक कराइए, यही दो ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग चाहे कितना भी हल्ला मचा दे, आपका अब जो रिजल्ट आ चुका है वही रहेगा बच्चों। वो ऐसा नहीं करेगा कि अब रिजल्ट को पूरी तरह से रद्द करके दोबारा मार्क्स बढ़ा के दे देगा, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कॉपी रीचेक कराइए या तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर सारा चीज कमेंट करिएगा, जो जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको बताइएगा, और ट्वेल्थ के बाद आप क्या करना चाहते हो या नहीं समझ आ रहा है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी बताना। मैं हर जगह पे हर समय आपके साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।